हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगा ESIC यूडीसी फेज 3 का कंप्यूटर स्किल टेस्ट को। और इस पार्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा MS एक्सेल के ऊपर लेक्चर नंबर 10। और इससे पहले मैंने 40 प्लस लेक्चर कवर कर चुका हूँ कंप्यूटर स्किल टेस्ट के अंदर। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाना है। वहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन को कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर का जो भी PDF है आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों को आगे भी प्रोवाइड कर पाऊँ। तो पहले मैं PDF को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है MS एक्सेल के ऊपर लेक्चर नंबर 10। और मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, जो भी न्यू स्टूडेंट है, मैंने 2 PDF आप लोगों के लिए ऑलरेडी लॉन्च किया है, पेड PDF, ठीक है। जिनको पता नहीं है मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने 2 PDF लॉन्च किया है। एक तो है 4 सेट का जो कि हाई लेवल का है, और एक है 6 सेट का जो कि है एग्जाम लेवल का। आप लोगों को एकदम से देखने को मिलेगा। जो 4 सेट का PDF उसका जो प्राइस है 30 रुपीज़ है, और जो 6 सेट का PDF है उसका जो प्राइस है 45 रुपीज़ है, ठीक है। तो कोई भी बाय कर सकता है, बाकी बाय करना है या नहीं करना है ये आप लोगों का पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर पढ़ लेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो चलो मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेता हूँ। रिप्रोड्यूस द फॉलोइंग डाटा, आप लोग को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉलोइंग डाटा को इन द MS एक्सेल सीट विद द सेंटर अलाइनमेंट देना पड़ेगा आप लोगों को, बोल्ड, ग्रीन लाइन, ऑल बॉर्डर, एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला इन MS एक्सेल सीट। बाकी आप लोगों को फार्मूला भी यूज करना पड़ेगा MS एक्सेल के अंदर। बाय यूजिंग कैलिबरी एज फॉन्ट टाइप, यहाँ पर आप लोगों को कैलिबरी फॉन्ट टाइप रखना है, एंड फॉन्ट साइज यहाँ पर आप लोगों को 12 रखना है फॉर कॉलम हेडिंग एज वेल एज टेक्स्ट और टेबल। टेक्स्ट और टेबल दोनों के लिए आप लोगों का जो फॉन्ट साइज रहेगा 12 का रहेगा, ध्यान रखना। और यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम, रोल नंबर यहाँ पर एक इंसर्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स। देन आप लोगों को नेम और रोल नंबर लिखना पड़ेगा जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है। देन जो भी डाटा यहाँ पर दिया गया आप लोगों को सारा चीज़ फिल करना पड़ेगा जिस तरह से दिया गया है। देन यहाँ पर आप लोगों को एक हेडिंग करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है टोटल मार्क्स इक्वल टू 300, इस सब्जेक्ट कैरीज 100 मार्क्स। ये भी ध्यान रखना आप लोग, इसको आप लोग करना पड़ेगा। देन इसको हाईलाइट भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 रो को एक साथ मर्ज किया गया है, मर्ज एंड सेंटर किया गया है। तो ये मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इसका जो फॉन्ट साइज रहेगा 16 का रहेगा, ये भी ध्यान रखना। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या क्या यहाँ पर बोला गया है। रिप्रोड्यूस द हेडिंग ऑफ ईच ऑफ द कॉलम एज मेंशन अबव। आप लोगों को सभी हेडिंग को जिस तरह से दिया गया उसी तरह से मेंशन करना पड़ेगा। ऑल द हेडिंग शुड बी इन बोल्ड फॉर्म, सभी हेडिंग आप लोगों का बोल्ड फॉर्म में होगा। कैलकुलेट द टोटल ऑफ 10 मार्क्स, आप लोगों को यहाँ पर टोटल ऑफ 10 मार्क्स देखो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना है, ये पहले से दिया गया है, ठीक है। अगर नहीं रहता तो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप लोग ये वाला जो पॉइंट है इसको आप लोग काट देना, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को फिर भी दिखा दूंगा, अगर आप लोग को बोले टोटल ऑफ 10 मार्क्स कैसे करना है ये भी मैं आप लोग को अलग से बता दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया है, कैलकुलेट द परसेंटेज मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स यूजिंग फॉर्मूला इन डिजायर सेल। यहाँ पर आप लोग को परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर आप लोग को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रिजल्ट स्टेटस, यहाँ पर आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा रिजल्ट स्टेटस को इफ फॉर्मूला इन डिजायर सेल यूजिंग इफ फॉर्मूला। यहाँ पर आप लोग को यूजिंग इफ का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। टेबल गिवन बिलो, आप लोग को एक टेबल दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पास और फेल लगाना है, ठीक है। जैसे कि देखो मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर जो भी परसेंटेज आएगा, अगर यहाँ पर जो भी परसेंटेज आएगा ये अगर 60% से ज़्यादा हो या फिर बराबर रहेगा तो पास होगा। लेकिन अगर 60% से कम होता है परसेंटेज तो आप लोगों को फेल लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ग्रेड भी आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसके बाद क्या बोला गया है, ई नंबर में बिलो द अबव टेबल इन MS एक्सेल इंसर्ट ए कॉलम चार्ट, आप लोगों को एक कॉलम चार्ट इंसर्ट करना पड़ेगा। 3D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बाय कैलकुलेटिंग एंड सेलेक्टिंग कॉलम 1 to 4 ऑफ द टेबल। टेबल का 1 से लेकर 4 कॉलम तक आप लोगों को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आप लोगों को 3D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट इंसर्ट करना पड़ेगा। एंड अप्लाई सिलेंड्रिकल शेप एज गिवन, आप लोगों को सिलेंड्रिकल शेप भी देना पड़ेगा जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देख सकते हो सारा चीज़ सिलेंड्रिकल शेप दिया गया है। तो ये भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके अभी बताऊंगा, तो सारा चीज़ आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, लेजेंड शुड बी
बॉटम ऑफ द चार्ट। लेजेंड जो होगा वो बॉटम ऑफ द चार्ट होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लेजेंड बॉटम ऑफ द चार्ट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड ऐड एक्सिस एज बैंकिंग बूस्ट। आप लोग को एक्सिस बैंकिंग बूस्ट ऐड करना पड़ेगा इन वर्टिकल फॉर्म। एंड ऐड चार्ट टाइटल, आप लोग को चार्ट टाइटल भी देना पड़ेगा ESIC UDC रिजल्ट 2022-23, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और ये देखो वर्टिकल फॉर्म में दिया गया आप लोगों को एक्सिस, तो ये भी आप लोगों को इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला गया है, सेट द व्यू ऑफ MS एक्सेल सीट एट पेज ब्रेक प्रीव्यू। आप लोग को पेज ब्रेक प्रीव्यू लेना है जिस तरह से यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद क्या बोला गया है, एंड पेज लेआउट साइज जो रहेगा आप लोगों का A रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और पेज लेआउट का जो साइज रहेगा आप लोग को A4 साइज रखना है। ओरिएंटेशन आप लोग को लैंडस्केप रखना है, मार्जिन नैरो रखना है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, सो दैट द मैटर कैन बी प्रिंटेड ऑन ए सिंगल सीट, ताकि मैटर जो भी है एक सिंगल सीट में आ सके। तो चलो हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लिया हूँ और मेरा जो वर्जन है 2013 का है, ठीक है। तो पहले हम लोग PDF में देख लेते हैं यहाँ पर कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 कॉलम है, मतलब हम लोग G तक यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। G तक ले लेंगे यहाँ पर। और देखो नेम यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कितना रो को किया गया है एक साथ मर्जन सेंटर। तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 है। अगर आप लोग चाहो तो 3 को नहीं भी करोगे, मान लो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन जो भी हो आप लोग कर सकते हो, दोनों मैं बता देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग देखो मर्जन सेंटर जैसे किए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर लेके जाओ कर्सर को। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा ड्रैग कर दो, इसी को ड्रैग करके आप लोग यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो 3 रो को एक साथ मर्जन सेंटर कर दो तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप लोगों को कोई स्टेटमेंट ना दिया हो तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। अगर इन स्टेटमेंट कुछ दिया होता है PDF में तो आप लोग को उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 3 रो को एक साथ ले लेता हूँ G तक, ठीक है। इसको मैं मर्जन सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इंसर्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को। तो इंसर्ट टैब में चले जाना है। देन आप लोग को यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। देन आप लोग को माउस में लेफ्ट क्लिक करके आप लोग को ड्रैग करना है। जैसे ड्रैग करोगे आप लोगों के पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम और रोल नंबर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर पहले नेम लिख देता हूँ, जो भी दिया गया है नेम में यहाँ पर बैंकिंग बूस्ट लिख रहा हूँ। आप लोगों का जो भी नाम होगा आप लोग अपने हिसाब से दोगे, ठीक है, बैंकिंग बूस्ट। उसके बाद रोल नंबर में कुछ भी दे देता हूँ रैंडम सा। रोल नंबर में 1 2 3 4 5 6 करता हूँ, तो ये रहा। उसके बाद इसको मैं 12 का साइज कर देता हूँ, क्योंकि 12 का साइज ही बोला था। और कैलिबरी यहाँ पर आप लोगों का फॉन्ट टाइप रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग देना है। तो मैं चलो इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ। अब मैं बार बार पीछे नहीं आऊँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, टाइम आप लोगों का थोड़ा सा सेव हो जाएगा। अगर बार बार मैं पीछे आऊँगा तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ जो भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसको पहले मैं मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। और यहाँ पर क्या करना है, ESIC UDC रिजल्ट 2022-23 करना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ESIC UDC रिजल्ट 2022-23 बोला है, तो मैं यहाँ पर 2022-23 कर देता हूँ। उसके बाद इसको भी आप लोग सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करके इसका 12 साइज बोला है, तो मैं इसको 12 साइज कर देता हूँ। और बोल्ड बोला गया है, तो आप लोग यहाँ पर बोल्ड में क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ पर स्टूडेंट बोला गया है, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ, स्टूडेंट्स। उसके बाद वाला टैब में क्या बोला गया है, जनरल अवेयरनेस, तो मैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस कर लूँगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। जिस तरह से कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर लिखा गया है उसी तरह से आप लोग लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद टैब वाला में क्या बोला गया है, रीजनिंग, तो मैं यहाँ पर रीजनिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीजनिंग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर रीजनिंग का जो स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर नहीं है। आई थिंक मैं जो स्क्रीनशॉट लेकर रखा था ना वो पहले वाला था, वो तो उसमें है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर एज इट इज़ है, सही है। उसके बाद मैंने रीजनिंग लिख लिया। उसके बाद इंग्लिश कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, इंग्लिश, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश कर लूँगा। उसके बाद टोटल ऑफ 10 मार्क्स बोला गया है, तो मैं यहाँ पर टोटल ऑफ 10 मार्क्स कर लेता हूँ। टोटल ऑफ 10 मार्क्स बोला गया है, तो मैं मार्क्स कर लूँगा। उसके बाद क्या बोला गया है, परसेंटेज, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज कर लूँगा, तो ये रहा परसेंटेज। उसके बाद बोला गया है रिजल्ट स्टेटस, तो मैं रिजल्ट स्टेटस यहाँ पर कर लेता हूँ, रिजल्ट स्टेटस। उसके बाद इसको क्या करना है, आप लोगों को G तक सेलेक्ट कर लेना है सभी कॉलम को।
उसके बाद आप लोग को रैप टेक्स्ट कर देना। जैसे रैप टेक्स्ट करोगे ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका भी साइज आप लोग को 12 कर लेना है। 12 बोला गया है तो 12। और हेडिंग का क्या क्या करने बोला था, बोल्ड बोला था, तो हम लोग इसको बोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर आप लोग पीडीएफ में देख सकते हो ये टॉप की ओर अलाइनमेंट है और सेंटर की ओर अलाइनमेंट है। तो चलो इसको कर देते हैं टॉप की ओर। तो टॉप की ओर करने के लिए अलाइनमेंट में आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है। अगर मिडिल बोलता तो यहाँ पर करते और बॉटम बोलता तो यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इस केस में टॉप बोला तो टॉप कर लिए। अब इसको सेंटर की ओर बोला तो मैंने सेंटर कर दिया। और इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो ये रहा स्टूडेंट का कॉलम। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का कॉलम कुछ इस तरह से है। रीजनिंग एक ही सेल में आना चाहिए। उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स कुछ इस तरह से आना चाहिए। और परसेंटेज आप लोगों का कुछ इस तरह से आना चाहिए। और रिजल्ट स्टेटस एज इट इज़ है। तो चलो मैं एक बार पीडीएफ में आप लोग को दिखा भी देता हूँ। सभी एक जिस तरह से था उसी तरह से मैंने कर दिया। और ये देख लेता हूँ बोल्ड है कि नहीं। तो ये तो मैंने अभी अभी बोल्ड किया था, ठीक है। तो ये बोल्ड है। उसके बाद स्टूडेंट का नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पर नेम लिख लूँगा जो भी नाम दिया गया है। तो पहले है मोनू, मोनू जी है। देन है सीता, देन राधे। तो मैं यहाँ पर राधे कर लूँगा। उसके बाद क्या बोला गया, अमृता। तो मैं यहाँ पर अमृता कर लेता हूँ। उसके बाद अंकित बोला है तो उसके बाद मैं अंकित कर लेता हूँ, ठीक है। इसको क्या करता हूँ मैं, पहले 12 का साइज एक ही बार कर देता हूँ ताकि बार बार करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो मैंने इसको 12 का साइज कर दिया। उसके बाद जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया गया है उसको मैं टाइप कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये बोला गया 78, देन बोला गया है 64, देन 72, देन 59, देन 56। उसके बाद वाले सबसे नीचे क्या है रीजनिंग में, 73 है, देन 69 है, देन 76 है, देन 65 है, देन 79 है। और इंग्लिश में सबसे ऊपर क्या है, सॉरी मैंने इंग्लिश नहीं सही है। इंग्लिश में सबसे पहले है 67, उसके नीचे क्या है 45, उसके नीचे क्या है 56, उसके नीचे क्या है 50, उसके नीचे है 84, ठीक है। ध्यान रखना। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर देता हूँ एक ही साथ। तो ये सेंटर की ओर अलाइनमेंट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा अमाउंट को चेक कर लेता हूँ, कहीं अगर गलती हो गया तो रिजल्ट गलती आ सकता है, ठीक है। 78, 64, 72, 59, 56, उसके बाद 79, 65, 76, 69, 73, उसके बाद 67, 45, 56, 50, देन 84 एज इट इज़ है, ठीक है। और पीडीएफ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है ये मिस्टेक से मेरे साथ ही हुआ है, ठीक है। टोटल जो ऑब्टेन मार्क्स मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कैलकुलेट ऑब्टेन मार्क्स। तो चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है, इसमें है तो कोई बात नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सभी मार्क्स को एक साथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करके आप लोग ऑटो सम यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ऑटो सम में, तो ये देखो आप लोग को यहाँ पर मार्क्स आ चुका है, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोग 2 बार एक माउस से डबल क्लिक भी कर सकते हो या फिर आप लोग ड्रैग भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे डबल क्लिक करा मैंने, यहाँ पर देखो सभी अमाउंट आ चुका है। आप लोग को अलग अलग निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोग को परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि कितना मार्क्स यहाँ पर लाया गया है। तो पहले तो मैं आप लोग को पीडीएफ में दिखा देता हूँ। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स इक्वल टू 300। और यहाँ पर देखो 2 रो को मर्ज किया गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 रो को मर्ज कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग 2 रो को मर्ज कर लेंगे। इसका भी साइज हम लोग 12 कर देंगे और 2 मर्ज एंड सेंटर कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है मैं देख लेता हूँ। टोटल मार्क्स इक्वल टू 300। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ टोटल मार्क्स 300। तो मैं यहाँ पर टाइप भी कर लेता हूँ। पहले तो मैं इसको क्या करूँगा, मिडिल की ओर अलाइनमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मिडिल की ओर अलाइनमेंट हो चुका है। थोड़ा सा देखो साउंड आ रहा होगा बाहर से, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है टोटल मार्क्स, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ टोटल मार्क्स इक्वल टू दिया गया है 300। तो मैं यहाँ पर 300 कर लेता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट में इच सब्जेक्ट कैरीज, इच क्या बोला गया है सब्जेक्ट, इच सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट का यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको ई कर लो आप लोग। सब्जेक्ट कैरीज बोला गया है तो मैं इसको कैरीज कर लेता हूँ। कैरीज 100 मार्क्स, ये रहा 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने 100 मार्क्स। उसके बाद आप लोग को इसको क्या साइज रखना है, 16 का साइज रखना है, जैसे कि पीडीएफ में बोला गया था। तो मैं इसको 16 का साइज कर लेता हूँ। देखो पीडीएफ में यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप लोगों को बोला गया है, तो मैं इसको कर लेता हूँ। और इसको बोल्ड करना है तो मैं इसको बोल्ड भी कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को
क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को कलर भी फिल करना है, ठीक है, बैकग्राउंड में। तो चलो कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर येलो बोला गया है तो मैं येलो कर लेता हूँ, और एग्जाम में ऐसे भी हाईलाइट करना ना के बराबर आएगा, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा एडवांस में सारा चीज़ों को समझ सको। तो अब हम लोग यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल टू देना है। अब 10 मार्क्स कितना किया गया है, 224 किया गया है, डिवाइडेड बाय कितना करना है, 300, क्योंकि सभी में मार्क्स मिलाकर 300 टोटल मार्क्स है, तो डिवाइडेड बाय आप लोगों को यहाँ पर 300 कर लेना है। देन मैं इंटर जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट में आ चुका है। तो आप लोग जैसे ही यहाँ पर परसेंटेज में क्लिक करोगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि डिजिट के पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो, तो आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करोगे तो देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ चुका है। देन यहाँ पर मैं डबल क्लिक, जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ से ड्रैग कर लूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो देखो सभी परसेंटेज आ चुका है। उसके बाद हम लोग को रिजल्ट स्टेटस निकालना है। तो चलो मैं रिजल्ट स्टेटस निकाल लूँगा। उससे पहले मैं एक बार आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर 60% से ज़्यादा या फिर बराबर हो तो पास है, अगर 60% से कम है तो फेल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इक्वल टू आप लोग को देना है, देन आप लोग को इफ टाइप करना है, इफ, देन आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आप लोग को क्या करना है, क्या बोला गया, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, इस वाले सेल को। ये अगर F6 अगर 60% से ज़्यादा है या फिर बराबर है तो हम लोग को पास करना है, ठीक है। तो एक बार तो हम लोग ज़्यादा वाला साइन देंगे, देन इक्वल टू ग्रेटर, एक बार इक्वल का साइन देंगे, देन क्या लिखेंगे 60%। अगर 60% से ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर 60% कर दिया, देन कोमा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देन हम लोग इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पास आप लोग को करना है, तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, फिर इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद आप लोगों को कोमा लगाना है, देन आप लोगों को क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा, देन फेल। अगर 60% से कम हो तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर फेल कर देना है, देन इन्वर्टेड कोमा लगा देना है। देन उसके बाद इफ मैंने केवल लगाया, इफ यहाँ पर एक बार यूज करा है तो आप लोग को यहाँ पर ब्रैकेट भी सिर्फ और सिर्फ एक बार देना है, ध्यान रखना। देन आप लोग को इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप लोग इंटर प्रेस करोगे देन आप लोग को इसको ड्रैग कर देना है। जैसे ही ड्रैग करोगे देख सकते हो यहाँ पर पास फेल आ चुका है। अब मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा भी देता हूँ, देखो 60 से ये वाला ज़्यादा है तो पास, ये देखो 58 है, 60 से कम है तो ये फेल, ये देखो 60 से ज़्यादा है तो ये पास, ये देखो 60 से कम है तो फेल, और ये 60 से ज़्यादा है तो ये पास हो चुका है। तो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हम लोग को क्या बोला गया था, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को 1 से लेकर 4 तक टेबल को सिलेक्ट करना है। देन 3D कॉलम क्लस्टर्ड चार्ट आप लोग को इंसर्ट करना है, और इसमें आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा सिलेंड्रिकल शेप, जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो चलो मैं कर लेता हूँ। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, 1 ये फर्स्ट कॉलम है, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, देन 4 कॉलम। तो यहाँ पर मैंने 4 कॉलम को, 1 से लेकर 4 कॉलम को सिलेक्ट करा। देन इंसर्ट टैब में चले जाएंगे, देन यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। देन हम लोग को 3D में बोला है 3D क्लस्टर्ड, तो ये वाला है 3D क्लस्टर्ड, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने 3D क्लस्टर्ड कर लिया। उसके बाद आप लोगों को क्या बोला गया है, यहाँ पर आप लोगों को सिलेंड्रिकल देना है। तो आप लोग बार में यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देन आप लोगों को माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को फॉर्मेट डाटा यहाँ पर दिख रहा है। फॉर्मेट डाटा में आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आप लोग को डिफरेंट शेप दिख रहा है। तो इस केस में मेरे को सिलेंड्रिकल बोला है तो सिलेंड्रिकल करेंगे। आप लोग चाहे तो कुछ अलग अलग चार्ट दिया गया है, फुल कॉन, पार्शियल कॉन, यहाँ पर फुल कॉन, देन क्या बोला गया है, पार्शियल पिरामिड, ये सारा चीज़ देख सकते हो। तो इस केस में मेरे को सिलेंड्रिकल बोला है तो मैं सिलेंड्रिकल कर लूँगा। सबको एक एक करके हम लोग सिलेंड्रिकल कर देंगे। तो देखो ये सिलेंड्रिकल हो चुका है, ठीक है। और ये एग्जाम में आने का चांस ना के बराबर है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि इस तरह का नहीं आएगा आप लोगों को सिंपल आएगा। कॉलम क्लस्टर चार्ट जो होता है वही आएगा, 3D नहीं आएगा, 2D आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जिस तरह से यहाँ पर कलर दिया गया इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हो। तो चलो मैं इसको चेंज भी कर लेता हूँ। ये स्काई ब्लू है, देन रेड है, देन यहाँ पर येलो दिया गया है। तो चलो मैं इसको कर लेता हूँ। इसको आप लोग को चेंज करना है कलर, तो आप लोग माउस से यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैं स्काई ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है स्काई ब्लू। देन क्या बोला गया है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, देन इसको बोला है रेड, तो मैं इसको रेड कर दूंगा। देन इसको बोला गया है येलो, तो मैं इसको येलो कर दूंगा, ठीक है। तो चलो ये येलो हो चुका है। जिस तरह से यहाँ पर दिया गया उसी तरह से मैंने कर दिया। अब देखो टेबल में आप लोगों को क्या क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। टेबल में मेरे को बोला गया है कि एक्सिस टाइटल देना है, ठीक है। एक्सिस में मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को वर्टिकल सिर्फ देना है, हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ से हम लोग अनचेक कर देंगे।
और यहाँ पर हमको क्या लिखना है, बैंकिंग बूस्ट, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर बैंकिंग बूस्ट कर लूँगा, बैक स्पेस कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर बैंकिंग बूस्ट कर देता हूँ, बैंकिंग बूस्ट। तो मैं यहाँ पर बैंकिंग बूस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एक साथ सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे, देन बोल्ड कर देंगे। और इसका साइज क्या बोला गया था, 12, तो मैं इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को चार्ट टाइटल भी यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर चार्ट टाइटल भी ऐड कर दूंगा। तो ये रहा चार्ट टाइटल। यहाँ से मैं एक साथ क्लिक करूंगा, इसको कंट्रोल सी करा, देन यहाँ पर जाऊंगा, ये चार्ट टाइटल यहाँ से हट चुका है तो प्लस में क्लिक करो, देन चार्ट टाइटल में जाओ, तो यहाँ पर चार्ट टाइटल फिर से आ जाएगा दोबारा। इसको मैं एक साथ कर देता हूँ, देन यहाँ पर कंट्रोल भी कर दिया। और इसका साइज क्या बोला गया है, 12 का, तो मैं इसको भी 12 का साइज ही कर देता हूँ। तो ये 12 का साइज कर देता हूँ मैं इसको, 12 का साइज। तो ये देखो 12 का साइज हो चुका है। उसके बाद मैं इसको एक साथ सेलेक्ट करके बोल्ड किया गया है, तो मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो आउटलाइन शेप भी दिया गया है, मैं पीडीएफ में आप लोग को दिखाता हूँ, पहले कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को चले जाना है, फॉर्मेट में जाके शेप आउटलाइन दिखेगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। तो ये आउटलाइन शेप, यहाँ पर भी आप लोग को आउटलाइन शेप दिया गया है, तो यहाँ भी आप लोग क्लिक कर दो एक बार, तो यहाँ पर भी आउटलाइन शेप आ गया है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आउटलाइन शेप, यहाँ पर भी आउटलाइन शेप। और टेबल का साइज क्या बोला गया था, 12 का बोला गया था। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार 12 का साइज है कि नहीं। तो ये 12 का यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसको 12 का कर दूंगा। तो 12 का साइज कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो बोल्ड जो है गायब हो चुका है, तो मैं इसको दोबारा बोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एज इट इज अब हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेबल का साइज को इंक्रीज करा, इसीलिए यहाँ पर आप लोग को डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अदरवाइज नहीं देखने को मिलता। ऐसे भी ये सब उतना आप लोगों को नहीं आएगा एग्जाम में, टेंशन मत लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस जगह में रख देंगे, इस जगह में कुछ इस तरह से रख देंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर रख दिया, जिस तरह से आप लोग देख सकते हो। आप लोग भी इस तरह से रख सकते हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको एक साथ सिलेक्ट करूँगा, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट, देन यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा, देन यहाँ पर बोला गया ऑल बॉर्डर, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा ऑल बॉर्डर को। तो ऑल बॉर्डर जैसे ही मैंने अप्लाई करा, तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, पेज लेआउट, पेज लेआउट में जाके साइज क्या बोला गया, A4, तो A4 जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। ओरिएंटेशन लैंडस्केप, यहाँ पर मार्जिन क्या दिया गया है, मार्जिन यहाँ पर नैरो बोला गया है, तो मैं यहाँ पर नैरो दूंगा। ये हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू कर लूँगा। इसके लिए मैं व्यू टैब में भी कर सकता हूँ पेज ब्रेक प्रीव्यू, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। तो चलो मैं इस केस में यहाँ से ही कर लेता हूँ। तो ये हो चुका है, देखो पेज ब्रेक प्रीव्यू। लेकिन देखो मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, जैसे ही मैंने जूम करा तो देखो यहाँ पर पेज कहीं से नहीं कट रहा है, ठीक है। अगर ब्लू वाला लाइन यहाँ पर होता तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करता और इस लाइन में लेकर आता, ठीक है। लेकिन इस केस में नहीं है, तो मैं इसको नॉर्मल मोड में ले लेता हूँ। तो ये नॉर्मल मोड में आ चुका है। और देख लेंगे यहाँ पर क्या बोला गया है, और क्या क्या बोला गया है, ESIC ये भी दे दिया, लैंडस्केप भी दे दिया। तो एज इट इज़ हो चुका है, हर एक चीज़ मैंने कर लिया। उसके बाद पेज लेआउट में चले जाना है। प्रिंट में आप लोगों को ग्रिड लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर ग्रिड लाइन में चेक कर दूंगा। तो ये हो चुका है। उसके बाद तो ये सारा चीज़ हो चुका है जिस तरह से बोला गया है। जैसे मैं कंट्रोल P करूँगा, देखो कंट्रोल P जैसे ही मैंने करा एज इट इज़ आ चुका है, जिस तरह से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और इसको आप लोग हॉरिजेंटल में भी ला सकते हो, मतलब बीच में भी ला सकते हो। तो चलो मैं इसको बीच में भी लेके आता हूँ। तो मार्जिन में चले जाएंगे, मार्जिन में चले जाने के बाद हॉरिजेंटल में जैसे ही करा तो ये यहाँ पर आ चुका है। तो ये इस तरह से आप लोगों को कुछ इस तरह से करना है। और मैं यहाँ पर कुछ 2-3 फंक्शन यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। किसी का डाउट हो सकता है, इस तरह का आ भी सकता है, ठीक है। हाईलाइट करने से कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पर मैं कुछ अलग चीज़ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो ध्यान रखो। जैसे कि मेरे को यहाँ पर दिया गया है, देखो पास फेल दिया गया है, तो पास को मेरे को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग को करना है। तो होम टैब में आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिख रहा है, तो मेरे को सिर्फ पास को ही हाईलाइट करना है, बाकी नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, हाईलाइट सेल रूल। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट फॉर्म में है, तो हम लोग को टेक्स्ट लेना पड़ेगा। टेक्स्ट में मैंने क्लिक करा, टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद मेरे को पास को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पर पास टाइप कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग डिफरेंट कलर को भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में भी जाके आप लोग डिफरेंट कलर चूज कर सकते हो। तो चलो मैं कस्टम फॉर्मेट में करके दिखा देता हूँ। मैंने ओके करा, ये हैंग कर रहा है, थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को फिल दिख रहा है, फिल में यहाँ पर मैं रेड कर लूँगा। तो रेड करा जैसे मैंने, देन ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पर रेड कलर में आप लोग का आ चुका है। इसी तरह से आप लोग फेल को भी यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर मार्क्स को भी करके दिखा देता हूँ एक बार।
तो इसको मैंने सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, फिर से आप लोगों को यहाँ पर देखो ग्रेटर देन और लेस देन, यहाँ पर मैं हाईलाइट किस फॉर्म में करूँगा, मैं इंस्ट्रक्शन बताता हूँ आप लोगों को। अगर 180 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तब हम लोग हाईलाइट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उससे कम होगा 180 से तो नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर गया, देन यहाँ पर ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180 जो भी रहेगा उसी को करना है मेरे को। तो 180 मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कोई भी कलर चूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर ग्रीन फिल कर देता हूँ, ठीक है, विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। यहाँ पर आप लोग फॉर्मेट कस्टम में जाके भी कर सकते हो अलग अलग। तो चलो मैंने इसको ओके करा, तो आप लोग देख सकते हो 180 से जो भी ज़्यादा है वही हाईलाइट हुआ है, उसके नीचे कोई भी हाईलाइट नहीं हुआ है। इसी तरह से आप लोग परसेंटेज को भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 60% से जो भी ज़्यादा है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, देन यहाँ पर देख सकते हो, तो मेरे को 60% से ज़्यादा करना है। तो मैं यहाँ पर ग्रेटर में क्लिक करूँगा, ग्रेटर देन जैसे ही मैंने क्लिक करा तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, 60 कर लूँगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 60.00, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो मैं देन इसको ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग कोई भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, येलो फिल कर देता हूँ, ठीक है, इस बार। तो देखो 60 से अबव जो भी है यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हो किसी भी नंबर को। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत चीज़ें सिखाया, 3-4 चीज़ें एडिशनल सिखा दिया एक ही वीडियो में, आप लोगों को बहुत तरह का चीज़ें सीखने को मिला। तो एक तो आप लोगों को सिलेंड्रिकल सीखा, ग्रेड निकालना भी सिखा दिया मैंने। देन आप लोगों को परसेंटेज हाईलाइट, यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो कर सकते हो। उसके बाद आप लोग मार्क्स को भी हाईलाइट कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो सारा चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके आप लोग वहाँ से भी आप लोग अपना डाउट को क्लियर करा सकते हो, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।